Saraswati Sishu Kunj Board sir welcomes you in the video lecture. Friends, today we are going for the revision. In revision, we are covered all the chapters. Chapter number 1 real numbers, chapter number 2 polynomials, chapter number 3 pair with linear equation with two variables, chapter number 4 is statistics, and chapter number 15 probability. First of all, let us see the chapter number 1 real number. Friends, in this chapter, first we introduce Euclid's division lemma. In this video lecture, we are just covered important theory parts and short question, objective MCQ, true false. Like so, first of all, Euclid's division lemma. We know that what is Euclid's division lemma? Euclid's division lemma is if positive integers a and b, then we can write a equal to qb plus r, where 0 less than equal to b less than. अब इसके रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन अगर सोचे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो मुझे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पॉजिटिव इंटीजर a and 5, मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं a and 5. इफ a इक्वल टू 5q प्लस r, देन r कैन नॉट बी ब्लैंक. ऑप्शन दे सकते हैं आपको ऐसे 1 2 4, ऐसे ऑप्शन दे सकते. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अ पॉजिटिव इंटीजर a and 5 इफ a इक्वल टू 5q प्लस r. अब हमको पता है ये जो है 5 और r के बीच में एक रिलेशन है जो मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया, 0 लेस देन इक्वल टू b लेस देन r. सो इसमें से r क्या नहीं हो सकता, 1 हो सकता है क्योंकि b लेस देन r होना चाहिए. सो 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 एंड 4 लेस देन 5, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. बट 6 does not less than 5. सो हमारा आंसर क्या आ सकता है यहाँ पे, डी. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आपको ये जो है वो एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स, एज अ एमसीक्यू, एज अ ट्रू फॉल्स, इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है. बाद में हमने फाइंड किया था एचसीएफ एंड एलसीएम. सो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल फाइंड HCF ऑफ 156 एंड 4 सो आप क्या करोगे, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ऐसे आ सकता है 2 7 8 2 3 जार 3 13 13 1. सो ऐसा आ सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. और 4 5 5 का कैसे करेंगे, ऐसे 5 9 1 7 13 13. दैट मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 13. सो दोनों में से कॉमन क्या है, 30. सो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 30. सेम वे आपको एलसीएम भी बोल सकते हैं. एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ. सो आगे हमने बोला था व्हाट इज द एलसीएम. एलसीएम दैट मीन्स कि हर एक जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, इसका ग्रेटेस्ट पावर लेना है. जो रिपीट होता है उसका ग्रेटेस्ट पावर, और जो नहीं होता है उसमें दोनों में से वो डिजिट लेना है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एलसीएम का 220 एंड 60 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 220, 2 110, 2
5 5 5 11 11 1. So 220 can be written as 11 into 5 into 2 into 2 and 60. So 3 into 5 15. So एलसीएम कैसे लेंगे? सो यहाँ पे दो बार है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 एक बार लेना है, 5 इंटू 3 इंटू 11. ये जो मल्टीप्लीकेशन आपका आएगा एलसीएम का वो क्या होगा? 6 6 0. सो इस तरह से HCF ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. फाइंड द HCF, फाइंड द LCM. ये एमसीक्यू टाइप एमसीक्यू बेस्ड है. आपको ऐसा भी ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है. अब हमको पता है, ऐसे भी बोल सकते हैं HCF ऑफ 156. ट्रू फॉल्स में इस तरह आ सकता है HCF ऑफ 156 एंड 455 इज 12 विच इज रॉन्ग. तो इस तरह से आपका जो HCF LCM अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ऐसा जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू HCF LCM एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. अब हम आगे थोड़ा जाएंगे. जिसकी बात करें इसमें हम लेंगे डेसिमल पॉइंट्स वाले जो एग्जांपल, डेसिमल टर्मिनेट्स नॉन टर्मिनेट्स के एग्जांपल कैसे आ सकते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. सो लेट अस सी द अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स. अब बात करते हैं रेशनल नंबर की. फ्रेंड्स, रेशनल नंबर अगर होता तो हमको पता है कि वो जो नंबर है उसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स जो नंबर P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं. अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट्स है या नॉन टर्मिनेट्स वो मुझे जानना है. तो इसके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स हम निकाल सकते हैं. तो इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो तो कैसे पता चलेगा. तो अगर आपको x रेशनल नंबर दिया गया है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? P by Q के फॉर्म में होगा. आपको क्या करना है? Q को फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. कैसा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है? अगर वो आपको 2n और 5m के फॉर्म में मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ये इतना ही मिलना चाहिए, इसमें दो ही बंदे रहने चाहिए, 2 समथिंग इंटू 5 समथिंग. अगर वो मिलता है दैट मींस कि वो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? टर्मिनेट्स होगा. सेम वे अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट्स की बात करें तो x हमारा P by Q के फॉर्म में होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा. तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है. दैट मींस कि वो इरेशनल नंबर ऑलवेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा. तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो फैक्टराइज Q वो 2n 5m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. दैट मींस अगर उसके साथ कोई और भी बंदा जुड़ जाए दैट मींस कि ये फॉर्म में नहीं है. अब इसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं? सो हम ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. ये मैं जो एग्जांपल करूंगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, या तो एमसीक्यू बेस्ड भी एग्जांपल हो सकता है. सो मेरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ब्लैंक 256 upon 125 is ब्लैंक फॉर्म. यानी ये भी आ सकता है, या तो यहाँ पे कोई नॉन ये रख देते टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो फीलिंग ट्रू फॉल्स में चला जाएगा. और 4 ऑप्शन अगर रख देते तो वो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू बेस में चला जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा? 256 और 125 का अगर मैं एक्सपेंशन कर तो ऐसा आएगा 5 into 5 into दैट मींस 5 क्यूब. और 256 का एक्सपेंशन करूंगा तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 2 1 2 2 4 2 6 4 2 3 2 4 2 2 2 1 दैट मीन्स 2 अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं. That means 2 upon 5 cube.
अब मुझे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो मुझे नीचे कौन सा फॉर्म चाहिए, 2n 5n। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2:8 अपन 2:0 into 5:3 where n equal to 0 and m equal to 3 आ गया। अगर ऐसा फॉर्म मिलता है दैट मीन्स दिस वन इज डेसिमल टर्मिनेट्स। ओके, ये डेसिमल टर्मिनेट्स। मुझे ऐसा बोला जाता है, चलो यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि मुझे पता चल गया कि डेसिमल टर्मिनेट्स है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे एक और बोला कि कितने डेसिमल तक ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें ही मैं बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि ये टर्मिनेट्स आफ्टर ब्लैंक डेसिमल पॉइंट्स, यही क्वेश्चन अगर दूसरी तरह से पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं 256 125 डेसिमल terminates after blank decimal places। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पे दोनों में से हाईएस्ट पावर कितनी है 3। सो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 3। फिर से अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई दिया है, ये क्वेश्चन आपको कोई रेशनल नंबर दिया है और ऐसा बोल रहे हैं कि ये डेसिमल टर्मिनेट्स आप कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद होगा, तो आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर दो ऐसे फॉर्म में और दोनों में से जो बड़ा हो वो ब्लैंक में रख दो, तो आपका आंसर आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसके सिवा जो आएगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ आ सकते हैं। आपको यही मालूम होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपोनेंट टर्मिनेट कब होगा, 2n 5n। दो ही बंदे जब डिनोमिनेटर में आए तब भी, दैट मीन अगर अकेला 5 आ गया तो हम 2:0 रखते हैं, अकेला 2 आ गया तो हम 5:0 रख सकते हैं। पर इन दोनों के सिवा अगर कोई तीसरा घुसा, दैट मीन्स कि वो डेसिमल एक्सपांशन आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह के भी रेशनल नंबर के आ सकते। अब हम जाएंगे इरेशनल नंबर की ओर। अब इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म, कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म। अब इसके सही सारे, फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स में अगर मैं बात करूं तो ऐसा आ सकता है कि √2 इज रेशनल नंबर। ये ट्रू है, नहीं, फॉल्स, क्योंकि √2 इज इरेशनल नंबर, दैट मींस इट कैन नॉट बी रिटन बाय p/q फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क्स में अगर जाए तो 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। हम आज जो लेक्चर में बात करेंगे वो टेस्ट रिलेटेड ही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाले हैं। आप यही सारे एग्जांपल भी कर सकते हो। √3 इज इरेशनल, मैंने पहले भी आपको जब लेक्चर्स ये इरेशनल टॉपिक लिया था तब भी बात की थी कि अगर कोई इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना हो तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही जाना है। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बता देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा √3 इज रेशनल, दैट मीन्स √3 अगर रेशनल है सो √3 कैन बी रिटन एज a/b। देन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड तो क्या आएगा, b√3 इक्वल टू a, सो b स्क्वायर √3 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ 3, इसका मतलब ए बी फैक्टर ऑफ 3 होगा। अगर a वो फैक्टर ऑफ 3 है सो आई कैन राइट a इक्वल टू 3c, क्योंकि a को भी इस तरफ फैक्टर ऑफ 3 है। तो अगर मान लो कि 6 अगर 3 का फैक्टर है तो 6 कैन बी रिटन एज 3 into 2, सो सेम वे a इक्वल टू 3c। अब वैल्यू रखो, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इज
फैक्टर ऑफ 3, सेम वे b इज फैक्टर ऑफ 3। और यहाँ पे a एंड b क्या होगा, कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मीनिंग a एंड b के जो एक ही फैक्टर मिल सकता है कॉमन, वो है 1। यहाँ पे तो 3 भी मिला, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। Therefore our supposition is wrong. √3 is irrational number. So ये irrational की बात ही, और कौन कौन से छोटे क्वेश्चन आ सकते, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकता है। किस तरह का एमसीक्यू में अगर इसको पूछना है तो कैसे पूछ सकते हैं, 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ढूंढो, बस सिंपली यही। बाय यूजिंग फैक्टर ट्री भी आ सकता है। फैक्टर ट्री कैसे निकालेंगे, अगर 98 की बात करें तो 98 के 2 से 2 4 जा 8 7 7, तो इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू में इस तरह के ही आपको छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स में, इस टाइप के √3, 2, √5, ऐसे जो हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में कवर कर दिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरा आज हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया, इसमें मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की आप जाएं, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल में हमने चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में याद कीजिए हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड डिवीजन मेथड। ये 4 मेथड हमने अप्लाई की। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगर मैं देखूं तो क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x a2n। ये जो है a0 a1 a2 अप टू an, उसको हम बोलेंगे x का कोएफिशिएंट, और x के ऊपर जो पावर है जो लिखा उसको बोलेंगे पावर। सो a0 a1x a2x अप टू an x रेज़ टू n में पावर और कोएफिशिएंट का आपको पता चल गया होगा। अब डिग्री अगर फाइंड करनी हो तो डिग्री क्या बोल रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। फॉर एग्जांपल मैं पोलिनोमियल को एक ऐसा लिखता हूं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आता तो क्या बोलते, फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। सो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, सो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इक्वल टू 3। फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे आता, वो ब्लैंक इज द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। एमसीक्यू में भी आता, तो ये जो है वो एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स वो भी हमने पढ़ा है कि अगर p ऑफ x हमारा पोलिनोमियल है, p ऑफ x हमारा पोलिनोमियल है और k कोई वैल्यू है, एनी इंटीजर, देन p ऑफ k अगर मुझे 0 मिलता है, देन k इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर मैं बात करूं कोई एग्जांपल की, तो मान लो कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके अगर मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा। सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो मुझे कौन से फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 and 2। सो ये जो दो है वो मुझे 0 मिले। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, जितने हाईएस्ट पावर होगी इतने आपको जीरोस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हमको 0 एटमोस्ट 2 तो मिलेंगे। अब याद कीजिए सम ऑफ पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते थे,
सम ऑफ जीरोस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, व्हाट इज क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री आपकी होनी चाहिए 2, क्यूबिक का मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए पोलिनोमियल की 3, और लीनियर का मतलब डिग्री होनी चाहिए 1। ये आपको याद रखना है। फिर से लीनियर पोलिनोमियल दैट मींस के पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मींस के पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 होगी। अब सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? माइनस बी बाई ए दैट मींस आपको इसको ऐसे आपको a0 प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ऐसे आपको कंपेयर करना है। सो आपको ए बी सी की यहाँ पे ए बी ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसका अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो मैं माइनस बी वैल्यू क्या है? दैट इज -5 डिवाइड बाई ए दैट मीन्स 1 दैट मीन्स +5। यहाँ पे देखिए 3 + 2 अगर मैं करता हूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? C बाई ए, C दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 डिवाइड बाय यहाँ पे देखिए 3 × 2 करूंगा तो मुझे 6 मिले। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस ऐसे आ सकते हैं कि पोलिनोमियल्स दिया गया होगा, सम ऑफ जीरोस या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड कीजिए। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो इस तरह से आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जा सकते हो। अब मान लो कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं और आपको कोई पोलिनोमियल फाइंड करना है, वो भी हमने लेक्चर्स में सीखा है। वो आप आगे लेक्चर्स अगर रिफर करोगे आपको यही करना है जो हमने आज तक वीडियो लेक्चर्स या तो वर्कशीट बनाए हैं उसको आप रिफर करो। इसमें से आप 90% चैप्टर्स कवर कर सकते हो। सो इस तरह के आपको एग्जांपल्स आ सकते हैं। अब थोड़े आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। ये हमने सीखा था कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे। ये एक एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है वो मोस्ट एमपी एग्जांपल है, इसको मैं स्टार कर देता हूं। ये एग्जाम में भी आ सकता है, टेस्ट में भी, क्योंकि ये कोई ट्रिक अलग है इसकी। डिवीजन हम करेंगे पर इसमें क्या बोला है? ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय पोलिनोमियल g ऑफ x। सो हमारा जो डिविडेंड है वो ये हो गया। मैं इसको आज डिविडेंड क्या हो है? p ऑफ x इक्वल टू x³ - 3x² + x + 2। और हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? g ऑफ x फाइंड करना है। क्वोशंट हमको दिया गया है, क्या है क्वोशंट? क्वोशंट है x - 2 एंड रिमाइंडर क्या दिया गया है? रिमाइंडर है -2x + 4। अगर ऐसा एग्जांपल है और आपको g ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला है तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पे जाना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है? a = bq + r। यहाँ पे ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम बोल रहा है p ऑफ q = g ऑफ x × q ऑफ x + r ऑफ x। क्वोशंट को हम बोलेंगे q ऑफ x और रिमाइंडर को बोलेंगे हम r ऑफ x। सो वैल्यू अगर हम रखें तो क्या कैसे रखेंगे? x³ - 3x² + x + 2। g ऑफ x हमको फाइंड करना है। q ऑफ x की वैल्यू है x - 2 प्लस -2x + 4। अब ये प्लस है वो इस तरफ चला जाएगा तो क्या आएगा? x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 = g ऑफ x × x - 2। सो g ऑफ x क्या आएगा? x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइड बाय x - 2। अब आपको ये डिवीजन करना है पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल डिवीजन कैसे करेंगे? x³ - 3x² + 3x - 2 यहाँ पे x - 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। सो x² से मल्टीप्लाई करूंगा। सो x³ - 2x² आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। सो ये कैंसिल हो गया। ये क्या रहा? -x²
प्लस 3x में नीचे। सो माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स मुझे x से मल्टीप्लाई करो प्लस x, सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x माइनस 2x x माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 माइनस प्लस 0 0, सो मुझे g ऑफ x क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा मिला g ऑफ x। ये हमारा डिवीजन पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हुआ और मुझे जो g ऑफ x फाइंड करना है वो मेरा यहाँ पे g ऑफ x। तो इस तरह 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल का डिवीजन आ सकता है। सो ये हमारा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कीप सेटिंग। अगर क्यूबिक की बात की होगी तो क्यूबिक में भी फॉर्मूला यही है सम ऑफ जीरोस के लिए, माइनस b बाई ए, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी वही है माइनस d बाई ए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये पूरा जो था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आगे भी मैंने लेक्चर्स में करवाया, वो आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है। ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 था वो मैंने पूरा कवर कर लिया है। नाउ लेट अस गो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होगी उसको मैं लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। 2 वेरिएबल दैट मींस के जो वो इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे x y p q, ऐसे 2 वेरिएबल होंगे। जनरल फॉर्म उसका क्या है? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। 2 इक्वेशन है इसलिए हम उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा एग्जांपल आता है 2x plus 3y plus 5 equal to 0, x plus 7y minus 3 equal to 0। तो ये एग्जांपल है। सो a1 b1 c1 क्या होंगे 2 3 5, और a2 b2 c2 1 7 8 माइनस 3। तो कोएफिशिएंट x y के कोएफिशिएंट a1 a2 एंड b1 b2 रिस्पेक्टिवली होंगे, c1 एंड c2 हमारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जा सकता है 3 मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो 3 टाइप के आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। कैसे आपको पता चल सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 होगा तो हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको एग्जांपल में ऐसे, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये दो कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे और बोलते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, किस टाइप का हमको इक्वेशन मिल सकता है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। इनफाइनाइटली कब मिलेगा? a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 लोगे तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 होगा तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, तो आपकी जो लाइंस होगी वो पैरेलल लाइंस मिलेगी, इस तरह की 2 लाइंस पैरेलल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 then the graph of pair of linear equation will be parallel lines। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते। मान लो कि मुझे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिला, दैट मींस a1 अपन a2 b1 अपन b2 एंड c1 अपन c। तो कोइंसिडेंट लाइन दैट मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। मैंने यहाँ पे दिखा है L1 एंड L2 एक ही होगा। और तीसरा यूनिक सॉल्यूशन कब मिल सकता है? a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होगा तब इंटरसेक्टिंग, दैट मींस 2 लाइन इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट में। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इसके हिसाब से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये पूरा जो ग्राफ है वो आप नोटबुक में बना सकते हैं और इसके कई सारे एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने आगे भी डिस्कस कर लिया, रिवीजन लेक्चर में भी और रेगुलर लेक्चर में भी हमने ये बात कर ली। अब हम इसको सॉल्व करने की जो 3 मेथड है उस पे जाएंगे। लेट अस सी द 3 मेथड्स।
मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाते थे और ये वेरिएबल की सब्जेक्ट बनाकर हम दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखते थे और एक्स एंड वाई की फॉर वैल्यू फाइंड करते थे। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कोई एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई कैसे करते थे कि दोनों में से एक वेरिएबल की दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट कैसे होते थे, सेम होते थे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते थे, दो इक्वेशन दिए होते थे a1x plus b1y plus c1 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, ये कंपलसरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको यह मेथड पे जाना है, x अपन b1 b2 c1 c2 y अपन c1 c2 a1 a2 एंड 1 अपन a1 a2 b1 b2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से। और फिर x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, y को इसके साथ कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक तीसरा हमने जो देखा थी स्पेशल टाइप, दैट मींस कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं है उसको हम लीनियर बनाते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा एग्जांपल थे 1 अपन x प्लस 2 अपन y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 अपन x प्लस 3 अपन y प्लस 4 इक्वल टू 0। कैसे करते थे, 1 अपन x इक्वल टू a एंड 1 अपन y इक्वल टू b लेके करते थे। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर a और b मिलता था। दूसरा ऐसा एग्जांपल था 1 अपन 2x माइनस वाई प्लस 1 अपन 2x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 1/4, 3 अपन 2x माइनस वाई प्लस 5 अपन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/7। तो क्या करते थे, 1 अपन 2x माइनस वाई इक्वल टू a, 1 अपन 2x प्लस वाई इक्वल टू b लेते थे और x और y का वैल्यू। ये जो एग्जांपल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आगे रिवीजन में मैंने लॉन्ग मेथड एग्जांपल कर दिए थे। यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें इसलिए लॉन्ग मेथड में नहीं जा रहा हूँ, पर आगे जो मैंने टाइप जो चार्ट बनाया था इसमें से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आगे बता दिया था। तो इस रिवीजन वीडियो लेक्चर में आज हमने 3 चैप्टर्स की डिस्कशन की, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आगे जो दूसरा रिवीजन वीडियो लेक्चर आएगा इसमें हम चैप्टर नंबर 14 एंड 15 की बात करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का पूरा रिवीजन मैंने जितने भी कंसेप्ट थे वो बहुत इजीली तरह से यहाँ पे आपको दिखा दे रहे और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपको दिखाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2 चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।